लेकिन अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर आप सपोर्ट कर दे तो क्या आप फिर बनाना चाहेंगे उन्हें मुख्यमंत्री? अब कल का मौसम होगा, कल का मिजाज होगा, उसी एतबार से कल का लिबास होगा। आप जो मुद्दे सीमांचल के उठा रहे हैं, अगर उस पर सहमति मिलती है तो यकीनन है कि फिरका परस्तों के खिलाफ और जनता के सरोकार से लड़ने के लिए कोई आगे बढ़े तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आरजेडी वाले इस उम्मीद में रहें कि जब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपके विधायक उनके साथ। मेरे उनको उम्मीद से ज़्यादा बिहार के जनता की आवश्यकता और आज देश की ज़रूरत को सामने में रखकर सच्चे राजनीतिक को कदम बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के वक्त मेरी बात मान लेते तो तेजस्वी यादव आज सीएम होते। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान जी हैं। क्या वाकई में अगर आज तेजस्वी यादव सीएम होते, अगर आप लोगों की बात मान लेते हैं? जाहिर है मेरे लीडर को बड़ा पुख्ता ज्ञान है राजनीति का, और उनकी राजनीति साफ सुथरी और समझदार की राजनीति है, समझदार राजनीति है। तो जाहिर है उन्होंने जो मशवरा दिया होगा, यकीनन है कि वो बावज़न मशवरा होगा और वोटों के बिखराव से बचना चाहिए और एक अच्छे राजनीतिक माहौल को बनाने की कोशिश प्रयास करनी चाहिए। शायद इसलिए उसने मशवरा दिया होगा उन्होंने। लेकिन जब पटना आए थे चुनाव के वक्त असदुद्दीन ओवैसी, तो मुझे याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था वो लालू यादव को जानते हैं, कि वो संसद में उनके साथ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को वो पहचान भी नहीं रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आप भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज ये कहना कि हम मेरी बात मान लेते तो तेजस्वी यादव सीएम होते। अरे भाई, तेजस्वी मेरी बात मान लेने का मतलब राजद मेरी बात मान लेती है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि राजद है ना असल मेन चीज़। जाहिर है कि लालू जी के हवाले से जानते हैं, अब जाहिर है कि वो तो अनुज हैं सबके, है ना, तो उनको पूरे लोग नहीं जानते होंगे उस वक्त तक हमारे ओवैसी साहब, लेकिन ये है कि लालू जी को वो जानते हैं। और ये भी मुझको पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन मामला ये है कि दरअसल ये मैसेज राजद के लिए था, राजद के लिए मैसेज था बहरहाल। तो क्या आप लोग चाहते थे कि चुनाव के वक्त आपका गठबंधन जो है वो राजद के साथ हो जाए, ताकि वोटों का जो बिखराव हुआ वो न होता? आपको याद होना चाहिए सितंबर 2019 में हम लोगों ने पटने में प्रेस करके बाज़ाब्ता न्योता दिया था लोगों को और कहा था कि मौजूदा वक्त एनडीए की सरकार को उठाकर फेंकना बिहार में किसी एक दल के बूते की बात नहीं है। इसके लिए एक गठबंधन बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई गठबंधन बनता है तो हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, वरना नहीं जो लोग आएंगे उनके लिए मेरा दिल और दरवाज़ा दोनों खुला हुआ है। मिलकर हमको साझा प्रयास करनी चाहिए। ये बात तो हम लोगों ने कल भी कहा था। होटल सम्राट में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुझे याद है आपने ये कहा था। अब चूंकि चुनाव प्रतिनिधि थे हैदराबाद से आए हुए हमारे सर्वमान्य नेता अवैसी साहब के प्रतिनिधि, जो वहाँ के एक्स मेयर हैं माजिद हुसैन साहब भी थे वहाँ पर, और उनका मैसेज था बायाफ्ता कि बिहार की राजनीतिक दलों को मैसेज दीजिए कि इस सत्ता को जो बिहार के हित में नहीं है उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोग मुत्तहिद हों। ये उनका संदेशा था, जिस पर हम लोगों ने बिहार में बाज़ादा पटने में हम लोगों ने करके न्योता दिया और हम लोगों ने अपनी पूरी पॉलिसी डिक्लेयर की थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। चुनाव में वक्त बीत चुका है, नुकसान जो है वो हुआ, आप लोग 5 विधायक जीत के आए, लेकिन आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि चुनाव में आप लोग कोई फैक्टर थे ही नहीं और यूपी में भी कोई फैक्टर रहेंगे नहीं। ठीक है भाई, हम लोग चाहते हैं, अब हमको तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, बड़े नेता के पुत्र हैं, है ना, हाउस के अपोजिशन के लीडर हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही होगी। तो हम लोग तो खेत के गिरे हुए माने कागज़ के टुकड़ों की तरह हम लोग की हैसियत है। हम लोग की हैसियत कौन पूछेगा? ज़्यादातर मुद्दे पर बिहार विधानसभा में साथ देते हैं आप तेजस्वी यादव? नहीं, हम लोग सच्चाई का, मैं तो कह रहा हूँ कि बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, हम इधर देखते हैं, हम उधर देखते हैं, हम अहले नज़र की नज़र देखते हैं। सत्ता क्या कुछ हमारे लिए कर रही है, और विपक्ष के लोग जो चैंपियन बनते हैं मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम हित के लिए, वो कितनी बात करते हैं। मेरे आस्था पर कल हमला हुआ। सेकुलरिज्म की रूह है कि सबके धर्म का आदर, अपने आस्था का पालन। कहाँ कोई बोल सका? मेरी बेटी, मेरी बहन, भारत की एक सम्मानित नागरिक, है ना, गुलनार की आबरू लूटी, कहाँ कोई बोल सका? समस्तीपुर में सनोबर की मॉब लिंचिंग हुई, शिक्षिका है नंगी करके मारी गई, कहाँ किसी की ज़बान खुल सकी? उर्दू के 12,000 टीचर डंडे खा रहे हैं,
कहाँ किसी की ज़बान खुल सकी। पटने में मदरसा शमसुल हुदा में आज बरसों से वहाँ टीचर बहाल नहीं है, कहाँ किसी की ज़बान खुल सकी। मदरसे के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कहाँ किसी की ज़बान खुल सकी। सीमांचल जो वहाँ पर पिछड़ों का, दलितों का और अक़लियतों का एक समूह बसता है और 4000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं, नदियों का कटाव जारी है, कहाँ किसी की ज़बान खुल सकी। लेकिन फिर सदन में कई मुद्दे पर आप तेजस्वी यादव का साथ देते हैं। नहीं, सदन में उन मुद्दों को जो बिहार के जनता के हित में है, उन मुद्दों के लिए तो मैं तनहा भी खड़ा हूँ। जाहिर है दिल्ली का सफ़र अगर है तो उसमें तो कोई हमसे मतभेद भी रखता हो तब भी ट्रेन में बैठ सकता है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर आप सपोर्ट कर दे, तो क्या आप फिर बनाना चाहेंगे उन्हें मुख्यमंत्री? अब कल का मौसम होगा, कल का मिजाज होगा, उसी एतबार से कल का लिबास होगा। आप जो मुद्दे सीमांचल के उठा रहे हैं, अगर उस पर सहमति मिलती है तो यकीनन है कि फ़िरका परस्तों के खिलाफ और जनता के सरोकार से लड़ने के लिए कोई आगे बढ़े तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं जो सीमांचल के मुद्दे लगातार आप बिहार पटना आते हैं और अधिकारियों से मिलते हैं, यहाँ तक कि 3-4 दिन पहले आपने शायद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, जी जी किया है। तो अगर उन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव हामी भरते तो सपोर्ट रहेगा आपका? मैंने ये कह दिया, जनहित के मुद्दे और फ़िरका परस्ती से दूर रहकर जो भी चलेगा साथ, हम उसके लिए चलने के लिए तैयार हैं। आरजेडी वाले इस उम्मीद में रहें कि जब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपके विधायक उनके साथ? मेरे उनको उम्मीद से ज़्यादा बिहार के जनता की आवश्यकता और आज देश की ज़रूरत को सामने में रखकर सच्चे राजनीतिक को कदम बढ़ाना चाहिए। चलिए, ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।